हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी एजुकेटर निशा मित्तल। आप लोगों को गाइड कर रही हूं एनडीए यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस के लिए। तो आज इस क्लास में भी मैं आपको माइक्रो इंस्ट्रक्शंस के नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। मैं ऑलरेडी कई वीडियोस पोस्ट कर चुकी हूं, ये एक सीरीज में है। मैं प्लेलिस्ट आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है? तो आप प्लेलिस्ट से सारी वीडियोस को कंप्लीट कीजिए। सबसे पहले माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड करना जरूरी होता है, फिर उसके बाद जो है उसको यूज करना जरूरी होता है कि उसको यूज कैसे करते हैं, ठीक है? पहले तो अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। एंड साथ में ही अनअकैडमी के ऊपर अगर आप प्लस क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए 2 फेब से कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, उनको जरूर कंप्लीट कीजिए। दिस इज माय रेफरल कोड निशाएम, जिसके साथ आपको फीस के ऊपर 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फ्री लेसन्स है, फ्री स्पेशल क्लासेस है, उनको जरूर कंप्लीट कीजिए। तो वी वर डिस्कसिंग इन लास्ट क्लास अबाउट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है? हम बात कर रहे थे लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस की। तो इस सीरीज में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारे सामने है ए एन एन का मतलब है एंड। ए, ठीक है? ए, फिर क्या है? ए एन मीन्स टू से एंड। ए का मतलब होता है यहां पे एक्यूमुलेटर। सो क्या करना है? एक्यूमुलेटर के साथ एंड करना है। इसका मतलब यही है कि एंड विद एक्यूमुलेटर। ओके, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, ये क्या लिखा है? आर का मतलब क्या है? रजिस्टर। एंड व्हाट इज दिस? मेमोरी। ओके, ठीक है? सो लॉजिकल एंड रजिस्टर या फिर किसके साथ? मेमोरी के साथ होगा, एक्यूमुलेटर का। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर लॉजिकली एंड होगा किसके साथ? रजिस्टर या फिर मेमोरी के कंटेंट के साथ। सिंपल सी बात है। तो मेन जब भी ए है, ए का पीछे जो ए है उसका मतलब एक्यूमुलेटर ही रहता है। ओके, अगर होता ANI, जैसे कि इस इंस्ट्रक्शन में है, ANI का मतलब है कि आपको जो एंड लेना है वो किसके साथ लेना है? इमीडिएट वैल्यू के साथ। नो डाउट एक्यूमुलेटर का ही एंड लेना है इसमें भी। पर प्रीवियस में क्या था? ANA लिखने के बाद साथ में B या M लिखा जाएगा, मतलब कोई रजिस्टर या फिर मेमोरी के साथ एंड लो। लेकिन अगर हम ANI लिखा है तो यहां पे लिखी होगी वो वैल्यू, लाइक 4, 5 हेक्साडेसिमल। तो इसका एंड हमें लेना है एक्यूमुलेटर के साथ। क्लियर? दिस इज दी कंसेप्ट लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। आगे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट है लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस एंड दैट इज XRA, एक्सॉर। एंड क्या है? ए, ठीक है? एक्सॉर है वो भी ए मीन्स टू से एक्यूमुलेटर हियर। ए का मतलब है एक्यूमुलेटर। सो किसके साथ? एक्यूमुलेटर का एंड एक्सॉर हमें किसके साथ लेना है? मेमोरी या फिर रजिस्टर के साथ। सिंपल पॉइंट है। अगर XRI आ गया, आई मीन्स टू से इमीडिएट, जो यहां पे वैल्यू है उसका एक्सॉर आपको लेना है, पर किसके साथ? एक्यूमुलेटर के साथ। अब इस इंस्ट्रक्शन में क्या है? XRA, एक्सॉर लेना है B के साथ। अगर लिखा है XRI, इसका मतलब है जो पीछे वैल्यू है यहां पे उसके साथ एक्सॉर लेना है। क्लियर? दिस इज द मेन पॉइंट। ओके, नेक्स्ट क्या है? ORA, OR का मतलब है लॉजिकल और, ठीक है? लॉजिकल और, लॉजिकल और किसके साथ है? रजिस्टर या फिर मेमोरी के साथ। सिंपल, रजिस्टर या फिर मेमोरी के साथ। किसका? एक्यूमुलेटर का। ORA था, ORI भी हो सकता है, जैसे यहां पे है देखो। I मीन्स टू से इमीडिएट वैल्यू, जो इसके बाद की वैल्यू है उसका एक्यूमुलेटर के साथ हमें लेना है, और लॉजिकल और।
नेक्स्ट क्या है, XRA, ये वही पॉइंट है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। रजिस्टर या फिर मेमोरी का एक्सॉर लेना है हमें, XRA, ठीक है। XRI, I मीन्स टू से इमीडिएट, I का मतलब क्या है, इमीडिएट है। फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस कुछ आ जाती हैं रोटेशन के रिगार्डिंग, RLC, रोटेट एक्यूमुलेटर, और वो भी लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। फिर क्या है, RRC, रोटेट एक्यूमुलेटर राइट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, RLC, ठीक है, रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट, RRC, रोटेट एक्यूमुलेटर राइट, वन पोजीशन रोटेट करना है यहाँ पे जस्ट। और इसमें कैरी फ्लैग भी इन्वॉल्व हो रहा है, देखो, कैरी फ्लैग इज मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू D0, D0 की जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग कैरी फ्लैग चेंज होगा। और अगर हम RLC की बात करें उसमें कैरी फ्लैग मॉडिफाई होगा D7 के अकॉर्डिंग। मीनिंग समझा रही हूं मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास ये वैल्यू पड़ी है, ये क्या है, D0, व्हाट इज दिस, D1, D2, 3, 4, 5, 6, 7, D7, ओके, ये D7 है। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, RLC, RLC मीन्स टू से रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट साइड को रोटेट करना है, ठीक है। सो दिस इज द लेफ्ट साइड, लेफ्ट को रोटेट करेंगे, ये लेफ्ट हैंड वाली वैल्यू कैरी फ्लैग पे चली जाएगी, ओके, और कैरी फ्लैग की वैल्यू D0 पे आ जाएगी। दिस इज द मेन पॉइंट हियर। एंड अगर हम RRC की बात कर रहे थे, वो राइट हैंड साइड को रोटेशन है ना, तो ये चीज, ये वैल्यू आपकी कैरी फ्लैग पे जाएगी, क्लियर, ठीक है। तो ये है पॉइंट। नेक्स्ट है RAL, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, R, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट्स देखो, D7, ये, ठीक है। ये RAL भी क्या है, रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट थ्रू कैरी। एंड यहाँ पे RAR, रोटेट एक्यूमुलेटर राइट थ्रू कैरी, इसमें भी सेम बात ही है। कैरी फ्लैग इज मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू D0, D0 के अकॉर्डिंग कैरी फ्लैग आपका मॉडिफाई होगा। बाकी फ्लैग्स, बाकी जो फ्लैग्स है दैट आर नॉट अफेक्टेड एट ऑल, ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है CMA, CMA का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर। फिर उसके बाद है CMC, CMC का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कैरी फ्लैग, ठीक है ना, कैरी फ्लैग का कॉम्प्लीमेंट। CMA का मतलब क्या था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, CMC दैट। नेक्स्ट क्या है, सेट कैरी, सेट कैरी, सेट कैरी मीन्स STC मीन्स सेट कैरी, जहां पे कैरी फ्लैग की वैल्यू आ जाएगी 1, ओके। फिर उसके बाद कुछ ब्रांचिंग की इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं हमारे पास, एंड जैसे कि जंप इफ नॉट 0, समटाइम जंप लिखा होता है JMP। जंप एक अनकंडीशनल इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। जंप दिस, इस वैल्यू के ऊपर जंप करना, ठीक है। जा समटाइम किसी और इंस्ट्रक्शन के साथ भी जंप लिखा आता है, इफ नॉट 0, INZ। नेक्स्ट है JX, दिस इज जंप कंडीशनली, J के साथ JZ है, X है, जंप कंडीशनली है। JMP था, वो जंप अनकंडीशनली था। देखिएगा ध्यान से, जंप कंडीशनली क्या हो रहा है, JC, जंप इफ कैरी, अगर कैरी की वैल्यू कुछ है, इसका मतलब है जंप इफ कैरी, अगर कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 है तो जंप करो। JNC, जंप इफ नॉट कैरी, ठीक है ना, अगर कैरी फ्लैग की वैल्यू 0 है, इसका मीनिंग ये है अगर कैरी फ्लैग की वैल्यू 0 है तो जंप करो। जैसे JNZ, ये आपको UGC नेट में आया हुआ है, जंप इफ नॉट 0, इसका मीनिंग क्या है, जंप इफ नॉट 0, अगर आपकी कोई वैल्यू है वो 0 नहीं है
तो आपको जंप करना है किसी स्टेटमेंट के ऊपर। जैसे उसमें एक यूजीसी दिया हुआ था कि आप बी की वैल्यू को डिक्रीमेंट करते जाओ, और यहाँ पे लिखा था जंप इफ नॉट जीरो यूजीसी, यूजीसी पे जंप करो अगर बी की वैल्यू जीरो नहीं हुई। तो हम जंप करते गए, लेकिन जब जीरो होगी यूजीसी बी की वैल्यू, उस वक्त हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। दिस इज द मेन पॉइंट। तो ये आपको इंस्ट्रक्शन सारी पता होनी चाहिए। जेसी अगर लिखा है उसका मतलब है जंप इफ कैरी, अगर कैरी की वैल्यू 1 है तो जंप करो। JNC लिखा है उसका मतलब है जंप इफ नो कैरी, अगर कैरी नहीं है तो जंप करो। JP का मतलब क्या है, जंप इफ पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो जंप करो। JM का मतलब है जंप इफ माइनस तो करो। JZ जंप इफ जीरो, ठीक है। JPE जंप इफ पैरिटी इवन। JPO जंप इफ पैरिटी ऑड। दिस इज द मेन पॉइंट। नेक्स्ट है ब्रांचिंग, जिसमें एक आ जाती है कॉल, कॉल है अनकंडीशनली। नेक्स्ट है CX या फिर CZ, ठीक है। दिस इज कॉल कंडीशनली, वो था अनकंडीशनली, ठीक है। सो कॉल के बारे में भी ऐसे ही है। CC कॉल इफ कैरी, CNC कॉल इफ नो कैरी, अगर कैरी नहीं तो कॉल करो। CP कॉल इफ पॉजिटिव, CM इफ कॉल इज माइनस, कॉल इफ माइनस। CZ कॉल इफ जीरो, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शंस के मीनिंग पता होने चाहिए, फिर उसके बाद वी विल यूज ऑल दीज इन आवर क्वेश्चंस, राइट, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, ये जो भी इंस्ट्रक्शंस के मीनिंग मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, इनको ध्यान से कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही आएगी, बिकॉज हमें और भी इंस्ट्रक्शंस डिस्कस करनी है, राइट, ठीक है। एंड साथ में दोज हु वांट टू ज्वाइन अनअकैडमी यूज कीजिएगा रेफरल कोड निशा M टू गेट 10% डिस्काउंट। एंड आई विल सजेस्ट कि क्लास कोई भी मिस मत करना, ये निशा M एक साथ ही है, कोई स्पेस नहीं है, ठीक है। एंड क्लास नहीं मिस करनी, आपको लाइव क्लास अटेंड करने की कोशिश करनी है। जो आप लाइव में अंडरस्टैंड करते हो, रिकॉर्डिंग में सेम रिकॉर्डिंग मिलती है, वो बात नहीं बनती, ठीक है। एक होता है लाइव, एक होती है रिकॉर्डिंग, तो लाइव अटेंड कीजिए, ठीक है। चलिए इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट जल्दी ही और वीडियोस पोस्ट करूंगी। थैंक्स अ लॉट।